पैसे खत्म। अक्सर लोगों के साथ ये दिक्कत आती है कि महीना खत्म हुआ नहीं और उनके पैसे जो है खत्म हो जाते हैं। सैलरी मिलनी है हमें 30 को या 7 को, पर दूसरे तीसरे सप्ताह आने तक ही हमारे पैसे जो है खत्म हो जाते हैं। फिर हम बोलते हैं कि ग्रोथ नहीं है लाइफ में, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। क्या रीजन है, क्या वजह है, यही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहेगा और देखेंगे आज कि किस तरीके से हम अपने पैसे को, अपनी इनकम को मैनेज कर सकते हैं, और ताकि हम फ्यूचर में जब एक रिटायरमेंट की एज तक पहुंचे तो अपने इसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम मेंटेन कर सके और अपने जो है इन्वेस्टमेंट के गोल तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं 100 रुपए कमाता हूं तो कितना पोर्शन मेरी जरूरत पे लगना चाहिए, मतलब जो मेरी बेसिक चीजें हैं, मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है, कितना मेरी डिजायर्स पे लगना चाहिए या मेरी वांट्स पे लगना चाहिए, ठीक है, और कितना पैसा मैं सेव करूं और साथ में इन्वेस्ट भी करूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये आप ये पर्सन देख सकते हैं, इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये जो है मिस्टर, ये 1 लाख रुपए मानते हैं महीने का कमाते हैं। कितना? 1 लाख रुपए महीने का कमाते हैं। आजकल एक एवरेज हमने इनकम ले ली, ये कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 1 लाख रुपए ये महीने का इस एग्जांपल में हमने लिया कमाते हैं। तो इस 1 लाख को मैंने 3 पार्ट में यहां डिवाइड करने की बात की है, जैसे मैंने आपको बताया। सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है दोस्तों नीड्स की, मतलब मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट की जरूरत, मतलब जिनके बगैर मैं सरवाइव नहीं कर सकता। हर इंसान के लिए कुछ ऐसी चीजें, हमने सुना है ना, रोटी कपड़ा और मकान जैसी बातें, तो वो यहीं आ रही हैं कि ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट्स जो सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, वहां मैं अपनी आमदनी का जो है 50% जो है यूटिलाइज कर सकता हूं इस फॉर्मूले के बेस पे। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, यहां अगर मैंने 1 लाख रुपए की जो बात करी है दोस्तों, ये 1 लाख रुपए मैंने आफ्टर टैक्स की बात करी है। आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा, जिसको हम पैट भी बोलते थे कंपनी के केस में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो एग्जैक्टली यही है, ये मैं फिगर मान के चलता हूं, जो मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, ये आफ्टर टैक्सेशन मेरा पैसा है। बिफोर टैक्सेशन करूंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मेरे गोल्स प्रॉपरली डिजाइन होकर नहीं निकल पाएंगे। तो मैं आफ्टर टैक्स की कैलकुलेशन यहां लेके चलता हूं। तो सबसे पहली चीज जो मैंने यहां बात करी, वो बात करी है नीड्स की। अब दोस्तों नीड्स को समझेंगे कैसे? नीड्स मतलब जरूरत, जिसके बिना सर्वाइवल नहीं हो सकता। जैसे कि एग्जाम्पल पे हमने देख सकते लिया है क्लोथ्स का एग्जाम्पल, कपड़े हमें चाहिए, ठीक है, कपड़े हम सबको चाहिए, कपड़े पहनने हैं, रोटी कपड़ा मकान, ग्रोसरीज, भैया खाने पीने के लिए सामान चाहिए, जरूरत है, होम लोन इंटरेस्ट, घर है तो उसका इंटरेस्ट दे रहे हो। वो अलग बात है कि आपकी एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है और आप और मकान बनाने चाहते हैं, तो वो जो ऊपर का ब्याज होगा बाकी प्रॉपर्टीज का, उसकी बात नहीं कर रहा। आपका जिस मकान में आप रहते हैं, अगर आपने उसका लोन लिया है तो उसकी बात करो, या आपने इंश्योरेंस ले रखा है, लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, बहुत जरूरी चीज है, वो भी यहाँ आएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर सप्लाई बिल हो गया, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें। जैसे आप रेंट भी दे रहे हैं, अगर आपके घर नहीं तो रेंट पे अगर आप रह रहे हैं तो रेंट पे तो कहीं ना कहीं तो रहेंगे, तो रेंट का केस भी जो है नीड्स में आएगा। ये ऐसे खर्चे जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो वो कहता है अपनी आमदनी का जितना टैक्स काट के मेरे पास पैसा आया, उसको मैं अपनी जरूरत में 50% लगा सकता हूं। जैसे एग्जाम्पल में ऊपर अगर मैं बात करता हूं 1 लाख की, तो दोस्तों यहाँ कितना अमाउंट आ गया? तो यहां आ गया तकरीबन मेरा 50,000 रुपया। तो हर महीने 50,000 रुपया मैंने अपनी जरूरत की चीज पे जो है खर्च कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो इसका पार्ट आता है वो दोस्तों वो आता है वांट्स का, मतलब ये वो चीजें हैं जिनके बिना भी मैं सरवाइव कर सकता हूं। पर ये ऐसा होता है ना, सपोज अगर आपकी शादी हो गई या अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो शॉपिंग भी आपको करानी पड़ेगी, वाइफ है तो शॉपिंग आपको भी करनी पड़ेगी, उनको भी करानी पड़ेगी भैया। और यहाँ शॉपिंग की अगर मैं बात करूं तो क्लोथ्स जो मैं बात करूंगा, कपड़ों की बात करूंगा, अगर हम ब्रांडेड लेंगे तो वो इसी पॉइंट के अंदर, इसी स्लैब के अंदर फॉल करते हैं, कोई भी ब्रांडेड। देखिए आज की डेट में नीड्स में फोन भी है, यहाँ पे इस एरिया में नीड्स में आप फोन को रख सकते हैं। बट अगर मैं आईफोन 11 की बात करूं तो वो दोस्तों वांट्स में चला जाएगा, क्योंकि मोबाइल का काम असली क्या है? सुनना। आज अलग दौरान है कि सोशल मीडिया का टाइम है, इंस्टा फेसबुक ये सब चीजें, बट जितना काम चल रहा है सर्वाइवल के लिए चल रहा है, तो उसको यहाँ आईफोन 11 की बात करूंगा तो वो हमारी वांट्स में आएगा। क्योंकि अगर हमें सोसाइटी को देखते हुए, अपने स्टेटस को देखते हुए चीजों को करना है तो वो एक वांट्स का पार्ट है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे नीचे हॉबीज, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि शौक की कोई कीमत नहीं होती। अगर आपको जिम करना है
तो उसकी फीस देनी पड़ेगी, या आपको अगर घर में नेटफ्लिक्स लगाना है, अमेजन प्राइम लगाना है, ये ऐसी चीजें हैं जिनके बिना आपकी जिंदगी कट सकती है। टीवी के बिना रह सकते हैं ना, मैं तो बहुत टाइम से टीवी नहीं देख रहा आजकल, यूट्यूब का जमाना है, वहीं से न्यूज ले लेते हैं, या अपनी इतनी एप्स हैं हम वहीं से न्यूज ले सकते हैं। तो अगर आपकी हॉबीज हैं कोई भी, आपको डांस सीखना है, कुछ सीखना है, तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो होंगी ये सारी आपकी वांट्स में आएंगी। वहीं अगर आपको छुट्टियों पे जाना है दोस्तों, तो वो भी वांट्स का पार्ट आएगा। अगर आपको अपनी स्पाउस के साथ या अपनी फैमिली के साथ डाइनिंग पे जाना है, डिनर पे कहीं जाना है, 5 स्टार होटल में, किसी भी लोकेशन पे, कहीं भी, क्योंकि घर पे भी हम खाना खा सकते हैं, सर्वाइवल का तो वही है, बट सर्वाइवल के बियॉन्ड अपने स्टेटस सिंबल को मेंटेन करना है, अपनी एक हैप्पीनेस को भी, कहते हैं ना, अपने आप के एक लेवल को ऊपर लेके जाना, अपनी अंदर की खुशी के लिए, अपने फैमिली को किसी अच्छी जगह पे लेके, आपको रेस्टोरेंट पे ले जाके, कहीं ले जाके लेके जाना है, घुमाने बाहर लेके जाना है, तो सारी चीजें जो वांट्स का पार्ट आती है। शॉपिंग मैंने बताया कि अगर ब्रांडेड की बात मैं करूं कपड़ों की, तो वो सारी चीजें, आईफोन 11। अब ये देखिए, बिफोर आई मूव टू सेविंग, मैं वांट्स पे एक चर्चा करना चाहूंगा आप सबसे कि वांट्स में गलती कहां होती है लोगों से। 2 कॉन्सेप्ट आते हैं यहां पे, ध्यान से सुनेंगे। एक आता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जिसमें हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे। आप सिर्फ इतना समझते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ये होता है कि आपको किसी भी चीज का, बेसिकली कह सकते हैं कि जो उसका मजा है वो आपको इंस्टेंट ही चाहिए, जो आपको हैप्पीनेस है इंस्टेंट ही चाहिए, ठीक है। इस चक्कर में क्या होता है, अगर आईफोन 11 आया है सपोज, तो हर बंदा चाहता है यार मेरे दोस्तों यारों के पास से मैं एक बार देखूं। तो आपने देखा होगा, एक बार चीज जब आपके पास आ जाती है तो उसके बाद उस चीज का क्रेज धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। पर अगर वो नहीं होती और मार्केट में चढ़ी होती है, तो हर इंसान कहता है मेरे पास भी होनी चाहिए, और होनी चाहिए। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक ऐसी चीज है जो लेटर लाइफ में आपको ट्रबल में डाल सकती है, अगर आपके पास प्रॉपर अपने फंड्स मैनेज नहीं है, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड्स नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं दिक्कत में फंस सकते हैं। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक ऐसी चीज है जो ला सकती है। सेकेंड है हमारा आजकल की इन्फ्लेटेड लाइफस्टाइल, ठीक है ना, बड़ा चढ़ा के दुनिया दिखाने दुकान। आप देखा होगा कि अगर पड़ोस में मेरे किसी ने बड़ी गाड़ी ले ली, तो आज का युग क्या, आज का युग ये बोलता है ना कि यार मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं, मैं दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी हूं। तो कोशिश करते हैं यार तुम्हारे पास तो यार हैचबैक है, मुझे सेडान लेनी है, मुझे एसयूवी लेनी है, पड़ोसियों ने ले ली है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो इंसान अपनी अगर पैसा है, अगर आपके पास अच्छी खासी सेविंग्स है, तो क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। बट अगर आप सेविंग नहीं कर रहे और आप वांट्स में ज्यादा पैसा डाल रहे, तो अल्टीमेटली एक लेटर लाइफ पे क्या होगा ना, आज अगर आप 1 लाख रुपए में अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, तो फ्यूचर में इन्फ्लेशन उस 1 लाख को 1 लाख नहीं रहने देगा। आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझा होगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बताता है, आज का 100 रुपया कल का 100 रुपया नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। और ब्याज में भी अगर आप डालोगे तो उस पैसे को बढ़ेगा ही ना। तो चीजें ऐसी है कि आपको प्रॉपर एक मैनेज करके चलना अपने पैसे को, कि गलती आप ना करो। जैसे कुछ लोग कहते हैं सर लो कॉस्ट ईएमआई है, नो कॉस्ट ईएमआई है, बड़े सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। कैसी भी आती है कि यार क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं, आज तो बड़ा अच्छा लगता है, चल क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी, बट फ्यूचर में जब इंस्टॉलमेंट आती है, मोटा पैसा देना पड़ता है, तो बड़ा दुखता है यार, इतना मोटा ब्याज देना, इतना मोटा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो वहां पे पेन होता है। फिर बंदे को समझ आता है यार मैं तो यार गलती कर गया। तो ऐसी जो कुछ आते हैं ना नो कॉस्ट ईएमआई वाले ऑप्शंस, तो लोग लगता है यार ये सारी चीजें जो है, या तो कोई मेरे को तो ईएमआई को टेंशन ही नहीं है। देखो यार, कहीं पे भी एक चीज याद रख लो, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता आपको, कोई फ्री लंच नहीं है यहाँ पे। हर कोई कहीं ना कहीं पैसा कमाने के लिए बैठा है, आपसे वहां पैसे नहीं लेगा तो प्रोसेसिंग फीस के बहाने वो पैसे ले लेगा। तो ऐसा काम क्यों करना। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आईफोन 11 चाहिए या कोई भी चीज चाहिए, आप उसका एक शॉपिंग फंड के नाम से फंड बना सकते हैं, जो हर महीने थोड़ा पैसा आप डालते रहे, तो औरों से बाहर से बोरा ना करके, रिश्तेदारों से या किसी बैंक से या कहीं से भी बाहर से पैसा न लेके आप उसको खुद ही अपना फाइनेंस कर सकते हैं, जिससे आप अपनी कॉस्ट भी बचा सकते हैं। और अगर मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, सपोज एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको 1 लाख रुपए चाहिए, तो अभी से अगर आप कोशिश करें कि 17,000 रुपए महीना, हर महीने अगर आप निकाल के रख दे, लिक्विड फंड में डाल दे फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, लिक्विड फंड में आप मेरे ख्याल से छठे महीने में अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे, आपका 1,02,000 के करीब अमाउंट आएगा, वो आपका पैसा वहां से निकल जाएगा। और उसके ऊपर बेस्ट बात यह है कि जो पैसा आप डालोगे लिक्विड फंड में, उस पर ब्याज भी आएगा, वो आपका एक्चुअल गेन ऑन, जिसको कहते हैं ना एक्चुअल गेन है, वो आपका गेन है, गेन ऑन इन्वेस्टमेंट। तो क्या हुआ, आपने एक तो इंटरेस्ट का कॉस्ट बचा ली, ऊपर से आपने पैसे को सही डिप्लॉय करके उस पर ब्याज भी रख लिया, और सही समय पे जब आपको चाहिए था तब आपने उसको ले लिया। तो आपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के प्रिंसिपल पे थोड़ा काम करा, सब्र रखा, पेशेंस रखा, और अपने पैसे को आपने मैनेज करा। आगे बढ़ते दोस्तों, सेविंग पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। होता क्या है, अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूं,
यंगस्टर्स शुरू में क्या होता है, अगर आप कॉलेज में हैं तो आपको घर से कुछ पैसा मिल रहा होगा, ठीक है, या फिर अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, जैसे सीए के बच्चे, सीएस के बच्चे कहते हैं सर मेरे पास बहुत कम पैसा आता है, कई कई अब तो स्टाइपेंड बढ़ गया, मेरे टाइम में तो 1200-1500 स्टाइपेंड हर महीने का होता था, तो बड़ा डिफिकल्ट होता था हमारे लिए, इतना तो हमारा कन्वेंस में डबल पैसा लग जाता था बल्कि। तो हम ये सोचते सर हम सेव क्या करेंगे, हमारे तो पैसा ही नहीं होता। तो उस समय क्या होता है कि 20% को आप कम करके 10% कर सकते हैं, 5% कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेव करने की आदत डालें। मैं तो हैरान होता हूं ये चीज देख के कि बच्चों के कईयों के तो आज भी ये है कि म्यूचुअल फंड की नॉलेज नहीं है। तो म्यूचुअल फंड में आज भी मैं आपको बता दूं, एक डेटा मैं देख रहा था, आज भी इंडिया के अंदर करीबन 9-10 करोड़ के आसपास फोलियो है। तो मेरे को लगता है 4-5 करोड़ के अराउंड एक फिगर है, इससे ज्यादा फिगर नहीं है जितने लोग जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। 2% सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सोचिए 125 करोड़ की आबादी और इन्वेस्टमेंट करने वाले कितने, मतलब आज भी कितनी कमी है लोगों को, मतलब कितनी जागरूक करने की जरूरत है और लोगों को फाइनेंस को समझने की जरूरत है। तो कल को अगर आप इन चीजों को आज से समझोगे, अगर आप कहते हैं ना मिलेनियल अगर आज कोशिश करेंगे इस चीज को समझने की, तो फ्यूचर अपना सिक्योर करेंगे। तो जब आपका रिटायरमेंट का टाइम आएगा तो रिटायरमेंट के टाइम में आपको पेन नहीं होगा, आपके पास सफिशिएंट कॉर्पस होगा। अगर आपके पास उसके बाद आपको अपनी लाइफस्टाइल जो मैनेज करनी है उसके लिए आपका बहुत पैसा होगा, अच्छा खासा पैसा होगा, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की किसी तरीके की जरूरत नहीं होगी। बट आपको आज से ही काम करना पड़ेगा, इन चीजों को समझना पड़ेगा, पैसे को ऐसे मैनेज करना पड़ेगा। ये पैसा भी मैनेज करना भी एक आर्ट है, ठीक है ना। और या फाइनेंस में क्या है, फाइनेंस में अगर आप चीजों को ध्यान से समझ के चल रहे हैं तो आप अच्छा खासा रिटायरमेंट में अपना पैसा बना सकते हैं और अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हैं। वेकेशन पे जाइए, घूमिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि लोग कहते हैं कि 40 साल तक हमें मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी होती है। फिर 40 के साल पे हर इंसान अपने एक टॉप पे पहुंचा होता है, 40-45 जैसा एक ऐसी एज होती है, 60 में जाके रिटायर होता है। उसके बाद वो शरीर में जान भी नहीं होती उतनी मेहनत करने की, जो हमें जितनी हमारे अंदर काम करने की पावर 30 की और 35 की एज में होती है, वो 60 में सबको पता है वो चीज नहीं रहती। तो उस समय अगर हम कोशिश भी कर सके तो उतना हमारा आउटपुट नहीं आता। तो उस समय हमारे पास अगर पैसा होगा तो हम अपनी स्टाइल को मैनेज कर सकेंगे, हमारे फिर ग्रैंड डॉटर ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा जोड़ सकते हैं और अपनी फैमिली, अपनी वाइफ के साथ, स्पाउस के साथ आप अपने जो है अपने वेकेशंस पे जा सकते हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं जैसे आज आप कर रहे हैं। तो सेविंग में जो चीज मैंने बताई वो आपको बताइए दोस्तों कि 20% ऑफ पैसा, मतलब अगर मैं यहाँ पे दोस्तों 50,000 कर रहा था 1 लाख में से, तो यहाँ कितना करूंगा 30,000, तो 50-30,000 तो मैंने यहाँ कर दिया। तो दोस्तों कितना सिंपल है, यहाँ कितना 20,000। तो अगर मैं 1 लाख रुपए आफ्टर टैक्स कमा रहा हूं तो 20,000 रुपए सेव करना है। अब देखिए यहाँ पे गलती क्या है, इंडिया की अपनी अपने देश की हम बात करते हैं, 20% जो है हम सेव कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ लोग घर में ही पैसे को रख लेते हैं, लिक्विडिटी को घर पे ही रख लेते हैं। घर पे पड़ा पैसा जो है वो ग्रो नहीं करता, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, अच्छी भी है, साथ के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत भी है कि आप जिस पैसे को आपने रखा हुआ है तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन उसको इंपैक्ट करेगी। या फिर लोग बैंक में एफडीआं करा देते हैं, जबकि एफडी कराना भी सेविंग का एक पार्ट है, इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट है। बट मैं लेटर वीडियोस में आपको समझाऊंगा कि एफडी से फार बेटर कैसे म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट उसकी मैं बात करूंगा वैल्यू इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग पे ज्यादा फोकस करूंगा rather than हम इंट्राडे खेलो। देखिए प्रॉब्लम कहीं नहीं है, प्रॉब्लम ये है अगर आपके अंदर सब्र है आप मार्केट से पैसा जरूर बनाएंगे। प्रॉब्लम ये आती है कि इंसान के अंदर वही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, सब्र नहीं, पेशेंस नहीं रहता। तो यहाँ पे भी पैसा कमाने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए। एक थ्योरी थी कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, वो जरूर पढ़िएगा, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग को गूगल करिएगा, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कॉफी कैन इन्वेस्टिंग पे। तो बहुत अच्छा और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। आइए एक बार दोबारा सेविंग पे आते हैं। जब मैंने बोला 20% आपको जो है पैसे को अपने सेव करना है और फर्दर इन्वेस्ट करना है। तो सिर्फ सेव ही नहीं करना दोस्तों, हमारा पर्पस सिर्फ सेव करके रखना नहीं, उसको इन्वेस्ट भी करना है। अब इन्वेस्ट करने के लिए क्या, इमरजेंसी फंड बनाना। इमरजेंसी फंड में हम ये दोस्तों कि कल को खुदा ना करे नौकरी चली गई तो हम क्या करेंगे, 6 महीने का पैसा होना चाहिए। तो जितने हमारे 4 से 6 महीने के हम खर्चे निकालते हैं इमरजेंसी फंड के अंदर, उतना पैसा अपना लगा के अपने पास सेव करके रखते हैं कि कल को जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बैंक में एफडी तो है ही, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, यूलिप्स में, तो और वगैरह वगैरह बहुत सारे तरीके हैं आपको इन्वेस्ट करने के। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस कॉन्सेप्ट को, अगर आप यूथ है, समझना कि जो 20% वाला जो पॉइंट है ना दोस्तों, 20% वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है
क्योंकि आज आपको लगता है चलो मैं भी इस फेज से गुजरा हूं, जब मैं ग्रेजुएट था तो उतने पैसे मिलते नहीं थे और चिल आउट करते थे यार कि चल ठीक है आज ये ले लिया, आज वो खा लिया, अपने दोस्तों को पार्टी दे दी। पर आज लगता है अगर उस समय से, आज 10 साल हो गए मुझे ग्रेजुएशन करे हुए, तो 10 साल पहले अगर मैंने ये चीजें शुरू करी होती तो 10 साल में अच्छा खासा मैंने पैसा जो अपना बना लिया होता। तो चीजें हमने भी धीरे धीरे जब जॉब करी, इस इंडस्ट्री में आए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आए, समझा हमने, और तो हमें समझ आया कि क्या हमने ब्लंडर करी, और मैं चाहता हूं कि वो बाकी यूथ ब्लंडर ना करे, ये चीजों पे आज ही मैनेज करे, क्योंकि जब आप अच्छे से आज मैनेज करोगे अपने, तो आपका फ्यूचर जो है सिक्योर हो जाएगा। तो रूल ऑफ 50-30-20 बहुत प्यारा रूल है, बहुत जबरदस्त रूल है। काम करने की जरूरत है दोस्तों, तो इन दो पायदानों पे काम करने की जरूरत है, 30 और 20% पे। एक अपनी वांट्स को थोड़ा टाइम कंट्रोल करके रखने की, और अपनी सेविंग के ब्रैकेट को थोड़ा इंक्रीज करके रखने की। क्योंकि सेविंग अगर आज से आप करना चालू करोगे तो 15-20 साल में जो कंपाउंडिंग का प्रिंसिपल होता है ना, जिसको हम कहते हैं 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, वो आपके पैसे को मल्टीपल टाइम ग्रो कर देगा। तो ये ब्यूटी है रूल ऑफ 50-30-20। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।